बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। चैनल पर नए हैं जितनी बहन भाई तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो नाज़रीन, आज की वीडियो जो मैं बात होगी वो होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो गुज़श्ता रात एक इशारा दिया इलेक्शन के लिए उसके ऊपर, और इसके साथ साथ नवाज शरीफ, साद रज़ी साहब और इमरान खान के ऊपर। ये तीन टॉपिक्स हैं और इसमें जो बात होगी कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार या नून लीग को इक़्तिदार क्यों दिया जा रहा है और अपोजिशन के अंदर साद हुसैन रिजवी साहब को और इमरान खान को क्यों रखा जा रहा है। ये तमाम बातें आज की वीडियो में आपके साथ डिटेल के साथ जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले नाज़रीन हम चलते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बार बार ये बात कह रहा है कि हम जनवरी के अंदर इलेक्शन करवाएंगे। जनवरी यानी जनवरी की वो अभी हतमी डेट नहीं दी कि फलां तारीख को होगा, यानी जनवरी के अंदर हम इलेक्शन करवाएंगे, यानी जनवरी के आखिर बार। तो याद रखिए ये एक किस्म का लोलीपॉप ही है कौम को, क्योंकि जनवरी, दिसंबर और जनवरी के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंतहाई जो है ना वो ठंडक होती है, मौसम सर्दा का जो है ना वो अरूज होता है सर्दियों का। तो वो क्या करेंगे, वो बहाना ढूंढेंगे कि नहीं अब इलेक्शन नहीं करवा सकते, सर्दियां बहुत ज्यादा है, शुमाली इलाका जात वैसे भी आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा ठंड होती है। पंजाब के अंदर कुछ इलाके जो है ना वो सेट होते हैं, जैसे हमारा जनूबी पंजाब हो गया, यहाँ पर कुछ मामला ठीक होते हैं क्योंकि अगर सर्दी वगैरह हो भी सही तो 10-11 बजे के बाद भाई ये खत्म हो जाती है, यानी इतनी नहीं होती, बंदा आराम से जो है ना वो सफर वगैरह भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन शुमाली इलाका जात में बर्फबारी होती है, रोड वगैरह सब कुछ बंद होते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एज हासिल है, उन्होंने जनवरी के अंदर ये ऐलान कर देना है कि देखिए मौसम सर्दी ज्यादा होने की वजह से हम इसको अब अप्रैल में लेकर जा रहे हैं या मार्च के इख्तिताम पर, ताकि मौसम में जो बहार है उसका स्टार्ट हो और नई हुकूमत भी आए, मौसम भी जबरदस्त होगा। और इस तरह जो उनके चमचे होंगे और एस्टेब्लिशमेंट के जो चमचे होंगे वो इस चीज की टीवी के ऊपर आकर हिमायत करेंगे कि बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, इलेक्शन जो है वो अब मार्च में या अप्रैल के एंड पर होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो प्लान है वो चल रहा है, लेकिन ये बात समझ किसी को नहीं आ रही। सब लोग जो है ना वो देख रहे हैं कि हाँ यार इस तरह से हो गया या उस तरह से या उस तरह से, ये रीजन चल रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरह से कर रहा है वो आपको मालूम है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर जो है ना वो नाच रहा है, इस वक्त गा रहा है। जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट उसको इशारा देगी वो कहे कि कल सुबह इलेक्शन करवाने हमारी डील होगी है फलां के साथ या फलां के साथ, तो वो कल सुबह ही उठकर इलेक्शन करवा देगा और वो लोग जीतकर जो है ना वो इक़्तिदार तक पहुंच जाएंगे। ये बात होगी। अब देखना ये केस में कौन जीतता है, एस्टेब्लिशमेंट जीतती है, इलेक्शन कमीशन जीतता है, क्योंकि ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट की जेर निगरानी चल रहा है, हो रहा है। तो इसके बाद नाज़रीन जो दूसरा टॉपिक है कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार क्यों दिया जा रहा है, इसके लिए मामला कैसे उनके तय पा रहे हैं और इमरान खान, साद रिजवी साहब को अपोजिशन में क्यों रखा जा रहा है और तहरीक लवाइक पाकिस्तान को पार्लियामेंट तक जो रसाई है वो यकीनी क्यों है। ये तमाम चीजें जो है ना वो अब दूसरे टॉपिक में हम शेयर करते हैं। सबसे पहली बात नाज़रीन, नवाज शरीफ को इक़्तिदार जो दिया जा रहा है उसकी रीजन ये कि नवाज शरीफ एक बिजनेसमैन है। कौन है? बिजनेसमैन है। और इसकी पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब के सब सरमायाकार हैं, वो बिजनेसमैन है। और वो पाकिस्तान के अंदर ये लूट मार घसूट और दूसरी क्या होती है यार, चीजों को जो स्टॉक कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, एक किस्म का जो कमी हो जाती है, काहत पैदा कर देते हैं, ये इस तरह के ये मामला वो कर देते हैं। उसकी जिंदा मिसाल यही है कि 2018 के अंदर जब इमरान खान की हुकूमत बनाई गई तो नवाज शरीफ का तो होल्ड था बिजनेस के हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो उन चीजें को शॉर्ट किया जो चीजें जरूरत थी, दरकार थी, और इस तरह उन्होंने अपना जो था वो खेल खेला। और उस खेल के नतीजे में क्या हुआ है, उस खेल के नतीजे में पाकिस्तान की जो मुआशियत है वो सुकड़ गई। यानी अगर दुनिया के अंदर ओवरऑल देखा जाए मुआशी तौर पर तो यहूदी जो है ना वो पहले नंबर पर है।
मुआशी तौर पर। उसकी रीजन ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो IMF का जो इदारा है, ये सब कुछ ये उनके जेर जो है ना वो निगरानी चल रहा है, सब कुछ उनकी सब कुछ हो रहा है। तो वो देख रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, खिला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं और सुकून से बैठकर खा रहे हैं। फिर नवाज शरीफ और ये लोग भी, ये पाकिस्तान में इसी तरह से ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये नून लीग के अंदर है और ये भी ऐसे कहते हैं कि जब इनको इक़्तिदार से निकाला जाए तो ये मुल्क के अंदर यही खेल खेलते हैं कि चीजों की कमी कर देना, कोताही कर देना, इस तरह के खेल खेलना, उस तरह से खेलना, ये तमाम चीजें जो है ना ये लोग करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। और नून लीग को चाहिए कि वो अपना जो गंद है वो इस तरह से ना करे। हाँ, अवाम के अंदर आप वोट हासिल करके आ सकते हैं, लेकिन इस तरह की हुंडागर्दी करके, स्टॉक करके, चीजों की कमी करके, काट वगैरह इस तरह के ये मामलात नहीं होने चाहिए। अब तहरीक लबैक पाकिस्तान को रसाई पार्लियामेंट तक किस तरह से मिल गई या मिल रही है, या तहरीक लबैक पाकिस्तान किस तरह से जो है ना वो जाएगी, ये तमाम चीजें नाजरीन थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात नाजरीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो पॉपुलैरिटी है, जो अवाम के अंदर मकबूलियत है, वो नून लीग से ज्यादा है। लेकिन इनके पास वो एस्टेब्लिशमेंट के बकौल कि वो बिजनेसमैन नहीं है, वो सरमायाकार नहीं है, जो खरबों रुपए के जिनके पास पैसे हों, खरबों रुपए हों, जो खाना भी लगाते जानते हो और लगाना भी जानते हो और खाना भी जानते हो, ये सब कुछ। तो ये उनका एक प्रोजेक्ट है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को पार्लियामेंट तक पहुंचने दिया जाए। जब ये पार्लियामेंट तक पहुंचेगी, ऊपर हम नवाज शरीफ को हुकूमत देंगे, नीचे ये डंडा देंगे उसको, तो वो थोड़ा तेजी के साथ और इतनी बेईमानी नहीं करेगा, थोड़ा काम करेगा, वर्क संभालेगा और पाकिस्तान की जो मुआशियत है वो खड़ी करेगा। ये कौन प्लान कर रहे हैं? ये नून लीग के चमचे कच्चे जो है ना वो प्लान कर रहे हैं। ये उनका जो है ना वो इस वक्त प्लान चल रहा है। अब वो इस प्लान में किस तरह से कामयाब होते हैं या नहीं होते, वो तो बाद का मामला है, लेकिन ये लोग जो कुछ कर रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने। और इसके बाद इमरान खान की बात होती है, लेकिन इमरान खान को क्यों जो है ना वो रखा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो भी अपोजिशन में, यानी तहरीक इंसाफ, उसके भी यही रीजन है कि उनकी पार्टी में भी वो सरमायाकार, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं थे। अगर थे भी तो उनको साइड लाइन लगाया गया, जैसे उनको साइड लाइन लगाया गया, जैसे जहांगीर तरीन साहब हो गए, और इसके साथ साथ आपको मालूम है अपना अलीम खान हो गए, तो उसकी हुकूमत भी खुदे लाइन लग गई और लगा दी गई। ये वो रीजन चल रही है, ये वो वजूहात चल रही हैं जिसकी बुनियाद पर अब इनको अपोजिशन में बिठाकर नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाकर ये जो प्लान है ये मुकम्मल कर लिया गया है। और इस तरह नून लीग की नेक्स्ट जो है वो हुकूमत बनवाने की मुकम्मल तैयारी है। और इनको एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये अपोजिशन के अंदर अपना किरदार अदा करे और ये पीछे से बैठकर डंडा दें और नवाज शरीफ तेजी के साथ काम करे, और इस तरह वो करप्शन भी थोड़ा काम करेगा और मुल्क संवरेगा। क्योंकि जब मुआशियत चंद लोगों के हाथों में है पाकिस्तान की, तो आप देखेंगे उनको अगर इक़्तिदार ना दिया जाए तो क्या फिर वो पाकिस्तान को चलने देंगे? किसी भी सूरत वो फिर पाकिस्तान को नहीं चलने देंगे, बल्कि वो पाकिस्तान को नुकसान ही पहुंचाएंगे। और जिस तरह से वो नुकसान बदबख्त पहुंचा रहे हैं, तो ये वो सब के सब रीजन है, वजूहात हैं जो इस वक्त हो रही हैं, जो इस वक्त चल रही हैं। अब मजीद क्या कुछ होता है, ये तमाम चीजें नाज़रीन आप सब लोगों की आंखों के सामने आ जाएंगे। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये इंतहाई अफसोसनाक हो रहा है, ये इंतहाई गलत हो रहा है। हम इसकी क्या करते हैं, मजम्मत करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर किसी के पास कोई टैलेंट है तो उसे टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, कि अपनी इस हुंडागर्दी के जरिए किसी को नहीं रोकना चाहिए कि इनको रोकना चाहिए, इनके पास कुछ है नहीं, हमारे पास सब कुछ है, तो हम इनको फेल करने के लिए ये हरबे जनाब इस्तेमाल करेंगे। और ये आपकी आंखों के सामने है। तो ये जो मामलात है ये मुल्क के लिए भी इंतहाई खतरनाक है, कौम के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि माशियत चंद लोगों के हाथों में है। जिस तरह वो दजाल आएगा सब कुछ उसके पास होगा, और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी ये लोग दजाल बनकर बैठे हुए हैं, ये शरीफ खानदान, और सब कुछ इनके हाथों में है। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो
मुआशी तौर पर दूसरी सियासी जमातों को नाकामी का सामना है और इनको कामयाबी का सामना है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पर एक दजाल है और इन दजालियों को फिर हराना, शिकस्त देना आसान काम नहीं। इसके लिए मजीद जदोजहद और कुर्बानी देना होगी। ये नाज़रीन जो आप उनसे शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।